गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑपरेशन किए थे उनके बेस पे है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम आज कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है हमें? कह रहे ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है और सी मैट्रिक्स दी हुई है। हमने ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट एडिशन मैंने आपको करवाया कल। ए की वैल्यू कितनी है? 2 4 3 2। देन बी 1 -2 3 5। ठीक है, इनका क्या करना है? मैं एडिशन। मैंने क्या बताया था कि पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो 2 + 1 यहाँ पे आएगा 4 + 3, फिर 3 + 2, 3 + -2, 2 + 5। कितना आ गया यहाँ पे? 3 7, 3 - 2 1 7। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया है कि दोनों की सब्ट्रैक्शन करो। वैसे ही 2 3 4 2 -1 -2 3 5। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 -1 4 -3 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे 2 -5। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 4 -1 5 -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड पार्ट आया इसका। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है कि हमने 3a - c फाइंड करनी है। पहले तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू 2 3 4 2 -c, c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2 3 5 4। ये किस टाइप की आ गई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स के साथ जो स्केलर एलिमेंट है उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 6, फिर 12 9 3 to 6 माइनस यहाँ पे कितना है भाई? फिर क्या करेंगे? हम इनको माइनस कर देंगे। 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ पे 12 -5 9 -3 6 -4। तो कितना आ गया हमारे पास? 8 7 6 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया? थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि हमने ए बी फाइंड करनी है, मतलब हमने क्या करना है? अब मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले तो ए लिख लो, देन बी लिख लो। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे की थी? पहले फर्स्ट रो उठानी है, उसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर देन उसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 × 1 2, देन 4 × -2 -8। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 × 3 6, 4 × 5 20। क्लियर है? अब हम सेकेंड रो उठाएंगे। पहले सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई,
3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस का, ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ सेकेंड रो को +10, तो हमारे पास ये कितना आ गया, हमारे पास -6 26 -1 और 90। डन। फिर हम करेंगे बी ए, पहले बी वाला कॉलम रख लेंगे, देन ए वाला। बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू वैसे ही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, ठीक है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 4 के साथ, देन 3 को 2 के साथ। फिर सेकंड रो उठानी है फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, क्लियर। और दोनों इक्वल नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ हमने कल किया था कि दोनों का इक्वल, दो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। डन है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, अभी हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सारा का सारा किस बेस पे है, एडिशन बेस पे है। तो जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, a माइनस बी, बी ए प्लस ए बी बी, तो जस्ट हमको क्या करना है, इनको ऐड करना है, ए को ए के साथ, फिर बी को बी के साथ, माइनस बी को बी के साथ, देन ए को ए के साथ। कितना आएगा यहाँ पे, 2a 2b 0 और 2a। सिंपल था। नेक्स्ट ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन 2ab 2bc -2ac और -2ab। पहले तो हम इसको ऐड करके लिख लेते हैं। क्या आएगा, ए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नेक्स्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब देखो ये क्या बना रहा है, ये हमने आइडेंटिटी की हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई करके बताना है हमने। फिर ये किसका है, बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाला बना रहा है, यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो वो कितना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए और सी है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है, -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 12 8 3 7 0 2 6 5 4। क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस, -1
प्लस 12, फिर इसको 7 के साथ 4 प्लस 7, देन -6 प्लस 6, फिर इधर सेकेंड रो आ गई हमारे पास 8 प्लस 8, 5 प्लस 0, 16 प्लस 5, देन 2 प्लस 3, 8 प्लस 2, 5 प्लस 4, कितना गया यहाँ पे 11, 8 प्लस 8 16, 3 प्लस 2 5, 11, फिर 5, देन 10, यहाँ पे आ गया हमारा 0, यहाँ पे 21, देन 9। ये हमारा 3x3 मैट्रिक्स की एडिशन थी। अभी लास्ट पार्ट फोर्थ, वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है ये, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, देन साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x, देन साइन स्क्वायर x। अब हम इनको ऐड करेंगे पहले तो, ठीक है। फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, देन साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, नेक्स्ट साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, देन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब ये क्या है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में +1 में आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर x, +1 में भी 10th में भी आपने 10th और +1 में दोनों में पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे वही बन रहा है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, यहाँ पे भी 1, फिर साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आगे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन थर्ड से। हमें क्या दिया है, a माइनस बी, बी ए, देन a b माइनस बी और a, इनकी हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमें पता है कि कैसे करनी होती है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ, मीन्स क्या आएगा, a मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बी, ठीक है। फिर सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो a मल्टीप्लाई माइनस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए, देन हमने उठाना है सेकंड रो, माइनस बी को a के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर a को b के साथ, देन माइनस बी को माइनस बी के साथ प्लस a को a के साथ। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बना, ए बी बी ए दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे बनेगा ए माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे भी माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमने और निकालना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या है, आइडेंटिटी। अगर करना है कर लो, अदरवाइज यहाँ तक भी सही है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, एक चीज और, इनका ऑर्डर भी चेक करते जाना साथ साथ, ये तो दोनों का सेम सेम था,
यहाँ पे क्या कितनी रो है, 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम, तो इसकी कॉलम की वैल्यू और इसकी रो की टर्म सेम है, तो हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल है। और सोल्यूशन किस टाइप का आएगा, इसकी रो उठानी है, इसका कॉलम उठाना है, 3 बाय 3 का आएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आएगा, 1 × 2। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्लियर। फिर वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कितना बन गया, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे कितना आ गया, 4 6 8 6 9 12। तो ये कितने बाई कितने की कंस्ट्रक्ट होगी, 3 बाय 3 की। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक बार आप करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सेंड कर दूंगी इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट इसी में हमारे पास आ गया 3 बाय 3 का, नेक्स्ट पार्ट है इसी का। थ्री बाय थ्री की है, तो 3 बाय 3 की ही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी हमारे पास। क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 1 के साथ पहले, 3 को 0 के साथ, फिर 4 को 3 के साथ। नेक्स्ट फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम, 2 को -3 के साथ, 3 को 2 के साथ, देन 4 को 0 के साथ। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ जाएगा, 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ। नेक्स्ट हमने सेकेंड रो उठानी है, वैसे ही फर्स्ट कॉलम पहले, 3 को 1 के साथ, 4 को 0 के साथ, 5 को 3 के साथ। फिर वही सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड कॉलम, 3 को 3 के साथ -3 प्लस 4 को 2 के साथ, देन 5 को 0 के साथ। नेक्स्ट थर्ड कॉलम के साथ इसी को, 3 को 5 के साथ, 4 को 4 के साथ और 5 को 5 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4 को 1 के साथ, 5 को 0 के साथ, 6 को 3 के साथ, फिर 4 को -3, 5 को 2, 6 को 0, देन 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ, 6 को 5 के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, 2 + 3 × 0 0 + 12, 3 + 0 + 15, 4 + 0 + 18। नेक्स्ट हमारे पास आ गया -6 + 6 + 0, -9 + 8 + 0, -12 + 10 + 0। नेक्स्ट 10 + 12 + 20, 15 + 16 + 25, 20 + 20 + 30। तो हमारे पास क्या बन गया इसका, पहले 14 आ गया, 18 आ गया, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 22,
फिर ये कैंसिल हो गया, जहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा -1, फिर यहाँ पे -2, देन यहाँ पे 42, 56, 70। ठीक है, इनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करना, 5th पार्ट। कितने बाई कितने की है मैट्रिक्स ये? 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 3 कॉलम, तो ये 2x2 सेम हो गया, 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होगी। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा 2 - 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 × 0 0 +2, फिर 2 + 1। ठीक है, फिर हमने उठानी है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 के साथ करेंगे 3, 2 को -1 के साथ करेंगे -1, 3 को 0 के साथ करेंगे 0, 2 को 2 के साथ करेंगे 4, फिर 3 को 1 के साथ करेंगे 3, 2 को 1 के साथ करेंगे 2। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1, देन 0 +2, देन -1 +1, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 1 2 -2 2 4 2 3 5 0, यहाँ पे -1 है, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन, पहले आप इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।